नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और भूली बिसरी यादों में आज हम बात करने वाले हैं 1998 में रिलीज हुई धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म कुछ कुछ होता है की। तो दोस्तों, कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इसने रिलीज होते हुए बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया था। हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। काजोल, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी द्वारा अभिनीत ये फिल्म जो है वो ये टीनेजर्स में, युवाओं में, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं और महिलाओं में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। गाने इसके सुपर हिट थे। IMDb रेटिंग इसकी 7.6 है। करण जौहर का निर्देशन था। करण जौहर ने 1995 की जो उनके दोस्त थे आदित्य चोपड़ा के द्वारा निर्देशित फिल्म जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सफलता से प्रेरित होकर कुछ कुछ होता है का निर्माण और निर्देशन करने का सोचा था। कहानी करण जौहर ने लिखी थी। असल में करण जौहर ने जो कहानी लिखी थी वो एक विदुर की कहानी थी जिसकी एक बेटी होती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो विदुर वाला एंगल है वो काफ़ी पुराना हो जाएगा, तो उन्होंने फ्लैशबैक में जो है एक यंग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की कहानी डाल दी। और इस तरह से ये वो एक अलग कहानी थी, ये एक अलग कहानी, दोनों कहानियों के घालमेल से कुछ कुछ होता है बन गई। तो ये जो कुछ कुछ होता है उस समय ट्रेंड सेटर थी। इसके इसका फैशन, इसके गाने जो है वो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे दोस्तों। और उस साल की लगभग तमाम जो फेमस अवार्ड थे वो इस फिल्म ने जीते थे। चाहे वो जी सिने अवार्ड हो, फिर स्क्रीन फिल्म फेयर का अवार्ड, सारी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर और सबसे ज़्यादा मनोरंजक फिल्म का अवार्ड भी इसने जीत लिया था। बजट 10 करोड़ का था। इंडिया में 81 करोड़ के करीब, 80 करोड़ के लगभग इसने कमाए थे। और वर्ल्ड वाइड इसने 106 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी दोस्तों। इसमें जो है सलमान जो है वो एक केमियो रोल में आते हैं। एक्सटेंडेड केमियो था दोस्तों, इसको केमियो नहीं कहना चाहिए। और इस स्पेशल भूमिका के लिए सलमान जो है वो राजी हो गए थे। उन्होंने करण जौहर ने काफ़ी लोगों से संपर्क किया था, सैफ से संपर्क किया था, बट कोई राजी नहीं हुआ। और फिर सलमान खान राजी हुए, उन्होंने केमियो किया और ज़बरदस्त केमियो किया था दोस्तों। एक गाने में भी वो आते हैं और छा जाते हैं। रानी मुखर्जी के रोल के लिए भी काफ़ी लोगों से बात की गई थी, लेकिन सेकेंड लीड होने के कारण कोई तैयार नहीं हो रहा था। करिश्मा, रवीना और उसके बाद फिर रानी जो है उसका नाम सुझाया शाहरुख खान ने। राजा की आएगी बारात वो रिलीज हुई थी। उनका अभिनय काफ़ी सधा हुआ था और उनको ये ब्रेक मिला। हालांकि ये जो रोल है अपनी दोस्त ट्विंकल खन्ना के लिए करण जौहर ने लिखा था। और ऐसी खबर भी है कि वो ट्विंकल खन्ना को प्यार करते थे। और उनके जो कॉलेज टाइम की जो ये जो लव वाला जो एंगल था वो उन्होंने इस फिल्म में लाने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय काफ़ी यंग थी, 17-18 साल की थी रानी मुखर्जी, और उन्होंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और एक माँ का किरदार भी निभाया था और काफ़ी ज़बरदस्त निभाया था। तो ये फिल्म, इस फिल्म का म्यूजिक जो है जतिन ललित ने दिया था। हाईएस्ट सोल्ड म्यूजिक एल्बम था ये। म्यूजिक जो है वो सिंहली भाषा में भी रिलीज हुआ। फिल्म सिंहली भाषा में डब हुई, वहाँ भी ये हाईएस्ट जो कह सकते ग्रॉसिंग थी। इंडोनेशिया में हाईएस्ट ग्रॉसिंग थी और मलेशिया में हाईएस्ट ग्रॉसिंग थी। इसका जो म्यूजिक है ये चार्ट बस्टर कहा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला ये म्यूजिक था। अगर हम बात करें गाने की तो लगभग 40 से 42 मिनट गानों में ही जो आप खोए रहते हैं। ये संगीतमय फिल्म थी। कुछ कुछ होता है उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत अच्छी जो कह सकते हैं लिरिक थी। कोई मिल गया, ये एक हल्का फुल्का सा बहुत टीनेज जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का गाना था। साजन जी घर आए, तो इस गाने में सलमान थे, कुमार सानू और अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, और ज़बरदस्त हिट गाना था। उसके बाद एक सैड वर्जन है कुछ कुछ होता का, और रघुपति राघव राजा राम। उसके बाद तुझे याद ना मेरी आई, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर उदित नारायण की आवाज़ में। ये फिल्माया गया था काजोल पे जब वो कॉलेज छोड़कर जा रही होती है। और ज़बरदस्त हिट गाना था दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ये हिट हुआ था उस समय। उसके बाद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की जो कह सकते हैं फीलिंग बताता है, लड़की बड़ी अनजानी है और ये लड़का है दीवाना। ये गाने भी काफ़ी अच्छे थे। तो दोस्तों, उस समय जो काजोल जो है वो जो अभिनय के चरमोत्कर्ष पे थी, तो इस फिल्म से जुड़ी कई यादें हैं दोस्तों कि ये उस समय के जो ट्रेंड सेटर बन चुकी थी। और लव ट्रायंगल था दोस्तों। ये जो फिल्म है लव ट्रायंगल बताती है। स्पेशली देखिए जब शाहरुख की बेटी जो है वो समर कैंप में आती है जिसमें ऑलरेडी टीचर के रूप में काजोल होती है। और नीलम के टॉक शो में जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए शाहरुख कहते हैं कि अंजलि आई लव यू। उस समय आप काजोल का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि अंजलि एक्चुअली में काजोल का नाम होता है और वो सोचती है कि ये मुझे बोल रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी बेटी है।
फिर वो दौड़ कर जाती है और फिर शाहरुख की बेटी को कमरे में देखती है, और वहाँ पर उससे पहले वो बात कर चुकी होती है उसकी बेटी से, और जान चुकी होती है कि उसकी मदर जो है एक्सपायर हो चुकी है। और ये अपने दिमाग में ये प्रेयर कर रही होती है कि ये टीना नहीं होनी चाहिए, टीना की डेथ नहीं होनी चाहिए, जो कि उनकी दोस्त रानी मुखर्जी होती है। और बाद में वो देखती है उसके फोटो को और रोने लगती है। तो ज़बरदस्त मिक्स ऑफ जिसको बोलते हैं इमोशंस है। तो वो समीक्षकों ने इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक जो प्रतिक्रिया दी थी, और पूरा जो इमोशन का जिस सागर था, महासागर था। और करण जौहर ने इसमें जो कॉलेज का सेटअप तैयार किया था वो एक्चुअली पश्चिमी शैली का था, उससे प्रभावित था, क्योंकि उस समय 25-26 साल पहले की बात है, 1998 में इस तरह के कपड़े कॉलेजों में कोई नहीं पहनता था। लेकिन उन्होंने ऐसा जो है दिखाया, उन्होंने टॉम बॉय की इमेज दी काजोल को, जो कि ट्विंकल खन्ना के कॉलेज के टॉम बॉय लुक से प्रेरित थी। और रानी मुखर्जी को उन्होंने आर्चीज के जो कॉमिक्स है उसमें जो किरदार है उससे प्रभावित जो उन्होंने इस तरीके का किरदार पश्चिमी शैली का दिया हुआ था। ये भी काफ़ी हिट रहा दोस्तों, संगीत काफ़ी हिट रहा। और ये वो दौर था जो शाहरुख खान का स्टारडम चरमोत्कर्ष पे था, काजोल का स्टारडम चरमोत्कर्ष पे था, और रानी मुखर्जी की ये यादगार फिल्म है कि उनके लिए सफलता का द्वार खोलने वाली ये फिल्म थी। और करण जौहर का आप जो भी बोल लीजिए, अभी जितनी भी आलोचना हो, करण जौहर ने एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म दी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद में, और मील का पत्थर साबित हुई ये फिल्म शाहरुख के करियर की। और 100 करोड़ इसने उस समय कमा लिए थे, और आज भी इसके गाने बजते हैं दोस्तों। अब ये फिल्म अगर आप आज देखेंगे खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अभी बनी है। क्या फिल्म थी, क्या अदायगी थी। और काजोल ने तो दिल जीत लिया था, जबरदस्त अभिनय, जबरदस्त अभिनय। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि काजोल शाहरुख को ओवरशेडो करती हुई दिखती है, यहाँ पर सलमान का सदा हुआ अभिनय वो शाहरुख को ओवरशेडो करता हुआ दिखता है, इसमें रानी मुखर्जी का अभिनय शाहरुख को ओवरशेडो करता हुआ दिखता है। हालांकि शाहरुख जो है वो किंग खान है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो ओवर एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ये कलाकार उन पर भारी पड़ते हैं। और जो भी हो, आप जिसके भी फैन हो, फिल्म देखना तो बनता है। आपकी यादें हो इस फिल्म से, आपके शहर में अगर इससे संबंधित कोई यादें हो तो ज़रूर बताइए। ये फिल्म मैंने 1998 में अपने दोस्त के साथ देखी थी, सिंगल स्क्रीन थिएटर में। रात का मेटनी शो मैंने देखा था, जैम पैक था ये थिएटर, लड़के लड़कियां कपल्स जो फैमिली में सब बैठे हुए थे। और वो दौर था दोस्तों 90 का दौर, जब फिल्में साफ सुथरी बिल्कुल पारिवारिक जो बोलते हैं बनती थी और लोग इंजॉय करते थे। आज ऐसी फिल्में बनना बहुत मुश्किल है, यही कारण है। यह म्यूजिक था, ये संगीत था जिसके कारण शाहरुख दिलों पर राज करते हैं, काजोल दिलों पर राज करती है, और आज भी लोग रानी मुखर्जी को याद करते हैं। तो उसका बहुत फेमस डायलॉग है दोस्तों, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। तो ये जो है आज भी लोग याद करते हैं और खो जाते हैं अपनी पुरानी यादों में, कॉलेज की यादों में, स्कूल की यादों में। आपकी कोई ऐसी यादें हों तो ज़रूर बताइए। और देखना ना भूलें IMDb रेटिंग 7.6 रेटिंग वाली ब्लॉकबस्टर मूवी कुछ कुछ होता है। थैंक यू, धन्यवाद।